अस्सलाम वालेकुम जी, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। ये मेरे साथ गौहर सियाल साहब मौजूद हैं। अभी कुछ दिन पहले इन्हें नामालूम लोग या फिर मालूम लोग उठाकर लेकर गए और 8 दिन इन्होंने मौत की चक्की में गुजारे हैं, डेथ सेल में। ये नौजवान ये पीएचडी कर रहा है, जर्नलिस्ट है इस्लामाबाद का, और 8 दिन डेथ सेल में गुजारने के बाद ये आज वापस आए। तो इनसे जानते हैं कि क्या माहौल इन्होंने देखा है, किस ज़हनी कर्ब से गुजर रहे और क्या माहौल वहां का था। गौहर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गौहर साहब, 8 दिन डेथ सेल में मौत की चक्की में आपने गुजारे। जी बिल्कुल जी। 8 दिन जो है वो आप समझे कि पूरी जिंदगी की आपको वो पूरी दास्तान मतलब बयान करता रहे ना, एक एक लम्हा आता था वो अभी याद बैठ के कि डेथ जी। सेल, ये जो मौत की चक्की होती है ना, उसमें सजाए मौत के कैदी को रखा जाता है। पहली बात तो ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो सजाए मौत होते हैं, जो मर्डर या उम्र कैद को भी नहीं रखते, जिसको सजाए मौत दी जाती है, इसकी सजा ये है कि उसने मौत उधर ही मरनी है। उसको ओ, मौत की चक्की कहते हैं कि जिसने उधर मरना है उसे बाहर तो नहीं नहीं, इस निकलना। कमरे का साइज क्या है जिस कमरे में आपको रखा गया। इस कमरे का जी साइज आप लगा लें कि आप सीधे होके सो नहीं सकते। अच्छा। बहुत मुश्किल होता है कि आप सीधे होके सोएं। और उसके जंगले लगे होते हैं। आप जो जेल होती है ना, जो सलाखें होती हैं, जो गेट होता है हमारा, वो एक एक गेट, जो दरवाजा जिस तरह हमारे दरवाजा होता है एक वो होता है, और उसी के साथ आगे 3 फुट 4 फुट के फिर आगे एक दरवाजा है। वो भी जंगला है, वो भी कैद है। उसके अंदर आप यानी 2 जंगलों से आप अंदर जाते हैं। 2 जंगलों से आप सर छोड़े, ये तो कितने जंगले मैंने क्रॉस कर कर करके डेथ सेल में जो अडियाला के अंदर बनाए हुए हैं इन्होंने, वो वहां पे जाते जाते आपको कई जंगले क्रॉस करने पड़ते हैं। और वो क्या कहते हैं, वो मिडिल क्लास हमारा जो इस वक्त पीटीआई के शहबाज गिल साहब हैं, वो मिडिल मैन है, उनको भी उसी डेथ सेल में रखा था। और उसके बाद वो, आपको पता है उनकी मेडिकल जो उसके साथ उनकी कंडीशन हुई बाहर आए तो वो हॉस्पिटलाइज हो गए, बिकॉज वो खौफ है। वहां पे खौफ है, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बहुत मजबूत रखा वहां पे। नहीं, आपका कोई आपके साथ मौजूद था उस डेथ सेल के अंदर, या अकेले थे आप। जी मेरे साथ हुजैफा कैमरामैन, जो कि आपके मिलवा चुका हूँ, वो भी मेरे साथ थे। तो हमने जो है वो, क्योंकि वक्त पास नहीं होता था, लोगों ने हमें ये एक इन्फॉर्मेशन और भी दूं कि लोग ये सोचते हैं ना कि जी डेथ सेल के बाहर आकर लोगों ने ये कहा कि मैं ससुराल गया, मैं फलाने गया। जेल इंतजामिया मुझे खुद कहती थी कि यहाँ नवाज शरीफ रोता था, मिन्नतें करता था इसी डेथ सेल में। इसी डेथ सेल में शेख रशीद धाड़े मारता था कि मुझे बाहर निकालो, मेरा बीपी शूट हो रहा है, मेरा हार्ट अटैक हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे तो अंदर वो हो रहा बिजली होती है या क्या क्या माहौल है। जी होता है। लाइट होती है, पानी भी होता है, पानी पीने के लिए भी दिया जाता है, लेकिन अनफिल्टर पानी होता है, वो जो टैंकियों से हो के आपके पास आ रहा होता है। और जो टूटी लगी होती है ना आपकी डेथ सेल के अंदर, जो हसास होती है, जो मुजरिम हसास होते हैं, उसको बाहर फिल्टर का पानी नहीं दिया जाता। जो टूटी से आप वॉशरूम करते हैं उसी का पानी पीना है आपने। तो मेरा तो खैर वहां पे एक दो जो है अकोमोडेट किया उन्होंने, पानी मुझे बाहर से लेके और दिया। खाने की क्या पोजीशन थी। खाना जो होता है वो सुबह का जो नाश्ता में सबसे पहले दिया गया था, वो आधी रोटी से कम रोटी थी, आधी रोटी से भी कम रोटी। कम रोटी थी। और उसमें हमने दो इतने बड़े टुकड़े थे आलू के उसके अंदर। और जो हम ग्रेवी नहीं मांगते सालन की, कि ये जी सालन की हमें ग्रेवी दें, होटल से लेते हैं ना, तो बड़ा इतनी सी क्वांटिटी होती है, उसके 3 4 लुकमे लगते हैं, वो हमें नाश्ते में दिए जाते थे। बाज़ औक़ात वो ना रोटी बहुत कम देते थे, बाज़ औक़ात वो ज़्यादा देते थे और कहते थे ये आपने खानी है। बेसिकली कस्टोडियल टॉर्चर है, यानी मेंटली ज्यादा देनी है और कहते सारी खानी है। खानी है और ज़ाया नहीं करनी। और ये जेल के अंदर भी आपके ऊपर, अगर आप उसके डिसिप्लिन को वायलेट करते हैं, तो जेल के अंदर भी आपके ऊपर मुकदमा होता है। ये भी आप नोट कर लें कि आपको जो कहा जा रहा है वो आपने करना है, नहीं तो नया मुकदमा आपके ऊपर दर्ज होगा। मिसाल के तौर पे आप वहां पे शोर करते हैं, मुझे निकालें, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ज्यादा वायलेशन करेंगे, लाउड बोलेंगे, किसी के साथ कोई ऐसा सच कर बात करेंगे, तो जेल इंतजामिया वहां पे मुकदमा दर्ज कर देती है, और वो फिर वहां पे वो अपने मर्जी से करते हैं। और वहां पे जो एक तो चीज है, 8 दिनों में कोई वॉक शॉक बाहर निकलना, बस उसी के अंदर है, ना सीधे खड़े हो सकते हैं ना सीधे लेट सकते हैं। जी इसी तरह ही है कि आप जब डेथ सेल, जिसका नाम है ना, जिसको मौत की चक्की कहा जाता है, सरकार मैं बता चुका हूं कि उसका नाम इसीलिए उन्होंने डेथ सेल रखा है कि उसमें आपने जीना और मरना है। या तो मर जाएंगे, या जो आपकी सजा है वो काटनी है। ये तो आप लोगों के नौजवानों को मैं सलूट पेश करता हूँ, आपके चैनल को, आपकी आवाज़ को, दीगर जितने सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों ने इस बात को फैलाया और एक मेरे लिए आवाज़ उठाई। उसके बाद और जो आप लोग बोलते थे ना, वो हमारी आवाज़ आती थी वहाँ पे।
डेथ सेल के अंदर। डेथ सेल के अंदर मुझे लोग बताते थे आके, जी आज फलां भी आपके बारे में बोल रहा है, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहे हो, फेसबुक पे आया जा रहा है, यूट्यूब पे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं खुश होता था अंदर, मैंने कहा अल्लाह शुक्र है मेरा कि आपने मेरी आवाज के साथ इतने। आप ज़हनी तौर पर वो जो ज़हनी दबाव आप पर डाला गया, जिस ज़हनी कर्ब से आप गुजरे, आप रिकवर कर पाए हैं? अभी तक आप उससे निकल नहीं सके? ये बेसिकली आप एक साइकोलॉजिस्ट से एक अगर सजेस्ट लेंगे तो आपको नजर आना चाहिए कि जब इस कर्ब से आप गुजरते हैं तो वो फिर एक एक बंद कब्र से आपको निकाल के दुनिया पे लाया जाए, आप 8 दिन कब्र में रहे और उसके बाद आपको छोड़ा जाए बाहर दुनिया में, तो आपको दुनिया चेंज नजर आती है। वहां पे जो डेथ सेल में और कैदी थे उनसे मेरी मुलाकात है और उन्होंने कहा कि जब हम पेशी पे जाते हैं तो हमें दुनिया अजीब सी लगती है, क्योंकि वो डेथ सेल में गुजारे हैं, उनके केस लगे हुए हैं, कुछ ट्रायल चल रहे हैं, किसी को सजा हो गई। तो वो कहते हैं जब हम इस्लामाबाद पेश किया जाता है कोर्ट्स में, तो वो कहते हैं पहले यहाँ जंगल हुआ करता था, तो जब हम जाते हैं तो हमें नजर आता है कि यहाँ पे तो कोई क्यामत है और लोग भाग रहे हैं, क्योंकि वो 20-20 25-25 साल, किसी की 60 साल उम्र होगी उसी डेथ सेल में गुजारते हुए। तो जब वो बाहर की दुनिया देखते हैं तो वो कहते हैं कि दुनिया के ऊपर क्यामत आई और लोगों में अफरा तफरी हो। ऐसा एक मतलब एक आप इमेजिन करें कि वो सोचते हैं कि शायद दुनिया जो है अफरा तफरी फैली हुई और क्यामत खेज बाहर मनाजर है। उनके लिए सर वही कब्र है, वही उठना है, वहीं बैठना है, खाना वही खाना है। मैं 8 वायलेशन दिनों हो में जाएगी। आपने आपने क्या किया? आपके आपके क्या काम थे? आप क्या सोचते थे? क्या ज़िक्र करते थे? क्या करते थे? जी मैंने तस्बीह नहीं दी कि मुझे, सबसे पहले मैंने मांगी, मैंने कहा मुझे तस्बीह लेके दे। रमज़ान शरीफ शुरू हो गया, मैंने कहा मैंने रोज़े रखने हैं, मैंने तस्बीह करनी है, जय नमाज का दिया जाए। वहाँ पे आप जहाँ सोते हैं जय नमाज नहीं है, आपको पता है बंदा नापाक भी हो जाता है, एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि आप नापाक होते हैं। चलो नहा तो लेंगे, लेकिन जिस जगह पे आप रहते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो नापाक है, वहाँ पे नमाज कबूल होगी? लेकिन ये अल्लाह ताला देखता है, वो फिर कबूल तो करता है। और मैं बस अल्लाह ताला को याद करता था, आप जैसे नौजवानों को याद करता नींद था। आती थी वहाँ पे? नहीं आती थी, बिल्कुल नींद नहीं आती। जब आप एक जुर्म ना करके आओ ना, ये एक माइंड सेट है, अगर आप जुर्म करके आते हैं तो फिर तो आपको पता है आपने ये भुगतना है। जब एक जुर्म नहीं करते तो फिर आप अल्लाह के साथ डायरेक्ट होते हैं, फिर अल्लाह आपकी वहां सुनता है। और ये वक्त याद रखना सराब साहब, ये जितना बेगुनाह लोगों को उठा के डेथ सेल में रखा गया और जिन हमारा साथ किया, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। मैं सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए, मैंने कहा अल्लाह जाने, अल्लाह की अदालत सबसे बड़ी है जी, वो जाने। मुझे अपनी अदलिया के ऊपर बड़ा फख्र है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे ऊपर झूठे मुकदमे 788 दहशतगर्दी, पुलिस को मारा, ये किया, पेट्रोल बम बरामद किए, ये किया, वो किया, ये मेरी अपनी मुअज़्ज़ज़ अदालतें और मुअज़्ज़ज़ फाजिल जजों के ऊपर बड़ा यकीन है कि ये झूठा मुकदमा मेरा डिस्चार्ज करेंगे। और आपके चैनल और की 8 वजह दिन से ये फैमिली के साथ कोई कॉन्टेक्ट ज़ाहिर नहीं हो पाया, कोई मिलने नहीं आया, वकला वगैरह एनीबॉडी? सर मुझे जब डेथ सेल में रखते हैं तो आप जैसे नौजवान, शायद आप भी गए होंगे, आपको भी आइडिया होने चाहिए, आप जैसे कई दोस्त अडियाला के चक्कर खा खा के शाम तक इंतजार करते कि किसी तरह उनके साथ मुलाकात हो जाए, लेकिन रोका हुआ था जी, मुलाकात किसी से नहीं करनी थी। वो सेल से नहीं निकालते, जब आप मुलाकात कहाँ से कर पाते थे? मैंने एक दिन कहा कि मुझे पीसीओ की इजाजत के अंदर कॉल करने की इजाजत होती है, आप 7 दिन बाद कॉल करते हैं और अपने घर वालों को पूछते हैं या किसी से कॉल मिलाना चाहते हैं। मैंने कहा वो मेरा राइट है, वो तो मुझे नहीं दिया गया, पीसीओ तक नहीं जाने की इजाजत दी गई, नमाज जय नमाज नहीं दी गई, उसी में सोना है, उसी में बैठना, उसी में खाना है। और ये जो बड़े बड़े सियासतदान बाहर आके कहते हैं कि जी हमें डेथ सेल में रखा, उसके बाद ये फिर हॉस्पिटलाइज भी हो जाता है, अल्लाह ताला उनकी आसानियां करे जो इस सारे सिनेरियो से गुजरते हैं। एक खौफ तो ज़ाहिर बात है रहता है कि आप, अब जब मौत की चक्की उसका नाम दिया गया तो आपको, आप देखने वालों को भी, जो बच्चे हैं शायद वो ना देख पाए, तो आपको गुजारनी वही जिंदगी, जो लोग गुजार रहे हैं उनकी वो जिंदगी है। बेसिक के मकसद ये है कि जब आप कोई जुर्म करके आते हो ना सराब साहब, फिर आपका माइंड सेट होता है कि मुझे इतनी सजा है और मैंने इतने दिन गुजारने हैं। तो जब आप जी, बेगुनाह होते हैं तो तो फिर और बंदे का मुश्किल हो जाता बहुत है। मुश्किल होता है कि बहुत यार शुक्रिया मुझे गौहर साहब, बहुत शुक्रिया। ये गौहर आसियाल हैं जी, और ये इस्लामाबाद के साफी हैं। ये कोई गोंतनामा बे के अंदर पकड़ा हुआ दहशतगर्द नहीं था, बल्कि इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग के दौरान उठाया गया एक जर्नलिस्ट था और इनके साथ ये सलूक किया गया है। 2023 में कैपिटल दारुल हुकूमत और इस्लामिक एक रिपब्लिक, एक डेमोक्रेटिक स्टेट पाकिस्तान के अंदर। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।